तो मेरा नाम जाहिद है, लेकिन मुझे जाहिद के नाम से कोई भी नहीं जानता। गुड्डू नाम मेरा इतना फेमस है कि हर शोबे में गुड्डू के हवाले से ही लोग जानते हैं। कि अगर आप कभी इस गली में आएंगे, आप जाहिद पूछेंगे, कहेंगे कौन, और गुड्डू कहेंगे जी वो। मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, हैदर नाम है उसका, तो वो अपनी किताबों में तस्वीर रख के लेके आता था, तो मुझे भी दिखाता था, मुझे भी शौक़ हुआ। फिर मैंने पूछा भाई आप क्यों, ये कहाँ से लेकर आते हो? फिर उसने बताया कि मेरी वालदा भी फ़िल्मों में काम करती हैं। पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म की जो पहली वालदा हैं वो उस मेरे दोस्त की वालदा थी, शीरीन ताज नाम है। उसके अलावा भी एक सिद्दीकी साहब हमारे मोहल्ले में रहते थे जिन्होंने लाडला फिल्म बनाई थी, बड़े मारूफ डायरेक्टर थे। तो उनके अभी शाम के टाइम जो है ना आर्टिस्ट आते थे कि उनकी जो कोई फिल्म बनती थी, अमूमन ये होता है ना कि जो फिल्म बनती है तो उसकी कहानी सुनाने के लिए आर्टिस्टों को फिल्म साज या डायरेक्टर अपने घर बुलाता है। तो मैं चुपके से जाके उनसे उनके बच्चों से हम लोग कहते थे कि मुझे भी देखना होगा, लेकिन तुम बोलना नहीं, देखो पर्दे के पीछे, वरना अब्बू सबको निकाल देंगे। तो हम लोग खामोशी से पर्दे के पीछे देखते थे। तो वो वहीद मुराद और वो जो उस टाइम के आर्टिस्ट थे उनको वो अपनी कहानी सुना रहे होते थे और हम लोग खामोशी से ये सब कुछ बड़ा एंजॉय करते थे। तो इस तरह होते होते वो फिर अखबारों को मैंने देखना शुरू किया। अखबारों में से तस्वीरें काटनी मैंने भी शुरू कर दी। उस ज़माने में 1-1 रुपए के कार्ड मिलते थे, पोस्ट कार्ड, बस वो हम जाके देख लेते थे, क्योंकि मेरे दरअसल घराना जो मजहबी घराना है तो उसमें वो बुरा मानते थे, लेकिन वो मेरे शौक़ के आगे मजबूर। बहरहाल इस तरह होते होते फिर मैं लाहौर भी गया। लाहौर में मैंने शूटिंग्स दिन रात देखता था जाके, तो बड़ा खुश होता था कि जिनकी तस्वीरें मैं किताबों में रखता हूँ वो मेरे सामने काम कर रहे हैं। तो इस तरह शौक़ मेरा बढ़ता रहा। इस सिलसिले में मैंने हर आर्टिस्ट का उसका पहली फिल्म से लेके एंड तक का जो भी मुझे कलेक्शन मिलता मैं बिला मुआवजा बेलॉस मैंने उनको पेश किया। उसके अलावा मैं आप बताऊं कि इसमें मुझे कोई फ़ायदा मुझे किसी की तरफ से नहीं है। और मैंने फिल्म इंडस्ट्री के जो रिकॉर्ड हैं जिनमें ऑडियो, वीडियो, पोस्टर, बुकलेट, पुराने मैगज़ीन हैं, स्लाइड हैं, तो वो सबको मैंने संभाल के रखा है। और मैंने जितना भी मेरा अपना डाटा है, मेरा 50% मेरा सारा डिजिटल मैं उससे मुंतकिल कर रहा हूँ। कई जगह तो मुझे ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है कि बिल्कुल जैसे कोई कचरा चुनने वाले होते हैं कागज़ों में, ऐसे मैं अपने आप को, मैं उसका ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे या मैं किस जगह खड़ा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसमें वहाँ बेहद कामयाबी होती है। घर का खर्चा ना, कि तो मैं एक मेरे है बुटीक, उस फैमिली के साथ मैं बचपन से अटैच हूँ ना, तो मैं उनके साथ रहता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे वो मतलब सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ मैगज़ीन में अगर कोई तस्वीर मांगता है तो वो उसके लिए मैं उनको मतलब अखबार के लिए वो थोड़ा बहुत मुझे दे देते हैं, लेकिन जितना मेरा ख़र्चा होता है ना उसमें मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। जब मुझे पता चलता है कि जी वो फिरदौस बेगम हर साल आती हैं, तो मैं हर साल सेवन जाना मैंने शुरू कर दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा था तो टीवी पे मेरी नज़र पड़ी तो फिरदौस बेगम की धमाल चल रही थी और मैं वहाँ रुक गया। तो मेरे दोस्त कहेंगे क्या हुआ? मैंने कहा बस मैं तो, मेरी पत्नी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी कि कब मेरी फिरदौस साहिबा से मुलाकात हो। मैं चंद कदम आगे गुजरा हूँ तो मेरे से एक खातून टकरा गई जिनका आधा मुँह चादर में छुपा हुआ था और उनकी एक आँख से वो देख रही थी। और मैं भाग भाग के उनके आगे, खातून के आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा आप फिरदौस है ना? वो कहेंगी बेटे मुझे कैसे पहचाना, तुम मेरे आगे के बच्चे और मैं के ज़माने की। लेकिन ये कि मैं बस इस बात पर, वो आज तक मेरी उनसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अल्लाह उनको खुश रखे, मुझे बहुत रिस्पेक्ट इज़्ज़त देती हैं जैसे बेटों की तरह, और मैंने भी उनको अपनी माँ बहन की तरह उनको चाहा है। और आज भी मैं उनके घर जाता हूँ, वो मुझे गेट पे लेने आती हैं।